नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे। घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले, भैया आप कौन? बोले, हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया। सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले, पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले, भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूं, मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। और उसमें मुझे कितना बच जाएगा, कितना समय लगे, ये मुझे पता नहीं, तो पर मैं आऊंगा, पर सेवा निवृत्त होके आऊंगा। अब नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को यह बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है। बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूं। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया। सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल हैं। उनको तैयार करके सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा, मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें? भैया तो बुरा मान गए। तो बोले, अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, हैं तो आपके पिता भी जिनका श्राद्ध है, आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट कि मत आना, अब जाओगे तो और विवाद होगा।